और इस वक्त की बड़ी जानकारी, परमवीर आज हो सकते हैं निलंबित। सीएम ने ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिया है। जल्द सामने आ सकता है सरकारी ऑर्डर। और ये खबर आपको मालूम ही है, वसूली कांड का ये पूरा मामला और सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ होती रही है, चाहे वो चांदीवाला युग हो या फिर इसके अलावा सीआईडी दफ्तर, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में, इन सभी जगहों पे उनकी लगातार पूछताछ होती रही। अनुशासनहीनता और अन्य मामलों को देखते हुए ये निलंबन की कार्रवाई का अब सरकार ने मन बना लिया है। हालांकि पहले से ही ये तय था, जिस तरीके से जितना संजीदा और गंभीर आरोप लगा है उसको देखते हुए ये सीधे सीधे कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। और पद का दुरुपयोग करने को लेकर, अनुशासनहीनता को लेकर, इनडिसिप्लिन को लेकर ये एक्शन होने वाला है सरकार की तरफ से। तो परमवीर सिंह को लेकर आईएएस ऑफिसर देबाशीष चक्रवर्ती की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसी रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र है कि इन्होंने पद पे रहते हुए अपने पद की गरिमा का उल्लंघन किया, अनुशासनहीनता दिखाई और अब कार्रवाई के लिए सरकार ने मन बना लिया है। सरकारी ऑर्डर कुछ ही देर में सामने आ जाना है और यह तय है कि निलंबन की कार्रवाई होगी। सामने आने के बाद से ही निलंबन की तलवार लगातार इनके ऊपर, क्योंकि उसी दिन तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरा जब क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करती रही। उसके बाद चांदीवाल कमीशन, जो कि इस पूरे मामले में सक्रियता उसकी भी रही है, और वहां पे पूछताछ। उसके बाद वकीलों के साथ इन्होंने मुलाकात भी की थी सचिन वाजे से, और इन्होंने जो संजीदा आरोप लगाए हैं उसके वजह से किसकी कुर्सी गई? गृह मंत्री की, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख की। और यही वजह है, ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और ये सीधे सीधे एक रिपोर्ट के जरिए साफ हो चुका है कि पद का दुरुपयोग किया गया है। सारे रूल्स को धत्ता बताया गया है और यही वजह है कि आज सस्पेंशन की कार्रवाई हो सकती है, सस्पेंड किए जा सकते हैं परमवीर। सीएम ने ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिया है पहले से ही। तकरीबन 2 से 3 दिनों से ये लगातार चर्चा थी कि अब ये कार्रवाई का वक्त आ चुका है। कार्रवाई होनी थी, ये तय था, लेकिन कब होगी ये तारीख नहीं मालूम चल रहा था, लेकिन आज वो दिन है। और इस बीच हमारे सहयोगी श्रवण सेन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण, क्या हम ये कहें कि अब 1 से 2 घंटे में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ जाएगी? देखिए रिमा, इससे पहले ये सस्पेंशन ऑर्डर की जो बात हो रही थी, ये महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जहां पे उन्होंने साफ तरीके से ये लिखा था कि किस तरह से परमवीर सिंह ने कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसे उन्होंने ठीक तरह से हैंडल नहीं किया था। उसमें से ये कहा जा रहा था कि सचिन वाजे को वापस पुलिस फोर्स में लाने के लिए उनका एक बड़ा अहम रोल रह चुका है। और साथ ही साथ एंटीलिया बॉम्ब स्केयर के साथ साथ और 2 ऐसे केसेस है जहां पे उन्होंने कई साफ तरीके से उन्होंने देखा कि किस तरह से परमवीर सिंह ने इस पूरे मामले को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया था, जिसके कारण उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट लिखी थी। उसमें साफ तरीके से लिखा था कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके खिलाफ होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो अब वापस अपने काम को रिज्यूम किए, उन्होंने ये सस्पेंशन ऑर्डर को साइन कर लिया गया है और कुछ ही और ऐसे प्रोसेस जो बचा हुआ है, उसके बाद ये सस्पेंशन के जो ऑर्डर्स हैं वो निकाले जाएंगे। वो करीबन कुछ और घंटे लग सकते हैं, बट ये कहा जा रहा है कि ये आज के दिन के आखिर में या कल तक ये पूरे ऑर्डर्स तैयार हो जाएंगे और परमवीर सिंह को निलंबित किया जाएगा। भारतीय सेवा के नियमों का उल्लंघन किया है, अनुशासनहीनता का आरोप है और यही वजह है कि जिस ऑफिसर का आप जिक्र कर रहे थे, देबाशीष चक्रवर्ती की रिपोर्ट के आधार पर ये तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आई और तब ये सरकार ने मन बनाया कि अब सस्पेंशन हर हाल में होना ही है। लेकिन इस पूरे जांच प्रक्रिया पे, इस पूरे केस पे कैसे असर पड़ेगा, ये हम आपसे समझेंगे। श्रवण, देखिए, परमवीर सिंह जिस तरह से उन्होंने कई सारे अपने सर्विस रूल्स का उल्लंघन किया है और इसमें देबाशीष चक्रवर्ती ने साफ तरीके से लिखा है कि 3 ऐसे बड़े अहम केसेस हैं। सबसे पहले सचिन वाजे को वापस पुलिस फोर्स में क्यों लाया गया है और उसको लेकर मुंबई के पुलिस आयुक्त हिम्मत नगराले ने खुद लिखा है कि परमवीर सिंह खुद ये निर्णय उन्होंने लिया था कि सचिन वाजे को लाया जाए और सचिन वाजे को लाने के पीछे कारण ये दिया गया था कि कोविड के समय पे उनके पास अवसर नहीं थे, इसीलिए सचिन वाजे को लाया गया था, जबकि सचिन वाजे कई सालों तक इस पुलिस फोर्स से सस्पेंड कर दिया गया था।
दूसरी जो बात है एंटीलिया की जो बॉम्ब केस की बात अगर करें, उसमें देखिए कहीं ना सवाल ये उठाया जा रहा था कि आखिरकार सचिन वाजे को इस पूरे मामले को लेकर जांच क्यों सौंपा गया था, इसको लेकर भी सवाल उठाया गया है। देबाशीष चक्रवर्ती ने ये रिपोर्ट अगस्त के महीने में सरकार को दे दिया था और उसके तहत ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद इस फाइल को पढ़ने के बाद ये निर्णय लिया है कि परमबीर सिंह को निलंबित करना बहुत ही जरूरी है। और इससे क्या बहुत सारे पहलू श्रवण मैं आपसे आगे भी समझूंगी और हमारे दर्शक भी जानेंगे कि आखिर अब ये केस कैसे आगे बढ़ा। फिलहाल शुक्रिया।